जय हिंद। आज हम लोग जीके का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ठीक है, तो देखिए चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी जो शुरुआत है 1954 यानी कि 1954 में हुई थी। ठीक है, अब इसका मतलब कहें कि यह सम्मान क्यों दिया जाता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह सम्मान जो है कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होगा भारत रत्न होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी डिटेल्ड वे में समझते हैं। तो राकेश शर्मा जी जो हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ये जो है 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, और इन्होंने लगभग 8 दिन जो है इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया था। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक या ग्रंथ से लिया गया है। तो देखिए जो वंदे मातरम गीत है, ये गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, उन्होंने जो है उनका जो उपन्यास है आनंदमठ, उनसे लिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा आपका आनंदमठ, यानी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है आनंदमठ से लिया गया है। आते हैं चौथे नंबर सवाल पे कि भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। यानी जो पहला कृत्रिम उपग्रह यानी जिसे हम सैटेलाइट भी कहते हैं, उसका नाम क्या था। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वह था आर्यभट्ट। ठीक है, और इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर सवाल पे आते हैं। गांधी जी को दांडी मार्च यात्रा पूरी करने में कितने दिन लगे थे। तो देखिए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि दांडी यात्रा उन्होंने शुरू क्यों किया था। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू किया था, उनके पीछे उनका जो उद्देश्य था वह क्या था। तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध करना था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू की और उन्होंने जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा। और इस यात्रा में उन्हें जो है 24 दिन लग गए। कितने दिन लगे? 24 दिन लगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं छठे नंबर सवाल पे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए इसको भी अच्छे तरीके से देखते हैं। तो जो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इस प्रारूप समिति का जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है,
ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, हाँ, न्यायालय जो है यह सुनिश्चित करता है कि कानून और सरकारी कार्य जो है वह संविधान के अनुरूप हो। यदि कोई कानून आपका संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उसकी संवैधानिक वैधता की जांच कर सकता है। तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी एफआईआर का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए एक बात याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में भारतीय संविधान जो है 6 मौलिक अधिकार देता है, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय टोटल 7 मौलिक अधिकार यानी 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 हैं। 7 नंबर में जो मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, और इसे जो है 1948 में हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? देखिए अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो जो आर्टिकल 17 है यानी आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप के पालन को निषिद्ध करता है। इसका उद्देश्य जो है समाज में समानता स्थापित करना और जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जो है आपका धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द है इसको जोड़ा गया था? तो देखिए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और जो 42वां संविधान संशोधन है इसे कई बार मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पोर्ट यानी बंदरगाह कौन सा था? तो देखिए लोथल जो है आपका अभी वर्तमान गुजरात में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, यहाँ एक प्राचीन गोदी के अवशेष मिले हैं जिससे समुद्री व्यापार की जानकारी भी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका लोथल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन
किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त को इतिहासकार B.A. स्मिथ ने उसकी सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की जो पहली लड़ाई है वह आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, ये युद्ध जो है बाबर और दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर जो है इस युद्ध में विजयी हो जाते हैं और इसके बाद से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? यह महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस नारा का आह्वान किया था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। गांधी जी का संदेश था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पूरी दृढ़ता से संघर्ष किया जाए। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमने जो है 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।